नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एआईएफसी करेगा प्रदर्शन, संसद तक करेगा मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अखिल भारतीय मछुआरा कांग्रेस जंतर मंतर के संसद भवन तक मोर्चा करेगा। मोर्चा में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हो सकते हैं। सुबह 10 बजे खड़गे के संसद मोर्चा का शुभारंभ करेगा। इस बीच में आपको बता दें कि एएफआईसीए के अध्यक्ष एस आर्मस्ट्रॉन्ग फर्नांडो ने कहा है कि देश के मछुआरे की समस्याओं का मुद्दा भी अहम उठाएंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के राजू और टीएन प्रथनापन सहित कई कांग्रेसी नेता और संसद विरोधी मोर्चा में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संसद मोर्चा के जरिए हम भारत के मछुआरे की ताकत दिखाएंगे। मोदी सरकार का राहुल गांधी के खिलाफ लोकतंत्र व्यवहार के लिए भी हम प्रदर्शन करेंगे। अध्यक्ष का कहना है कि राहुल गांधी हमेशा मछुआरे और हक के लिए लड़ते हैं। जिस तरह से डराया जा रहा है उसका असर गरीबी जनता सहित मछुआरे भी पड़ रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के सहित कई लोगों ने प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की 60 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए कमर कस लिए। दक्षिण में इस राज्य से बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के साथ ही आपके मैदान में उतरने की मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। अपने शुक्रवार यानी कि 32 मार्च को लेकर 224 सीटों वाली इसी विधानसभा के लिए अपने 60 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक पर काफ़ी वक्त आप नजरों बनाए हुए हैं। इस राज्य में दिल्ली की सीएम और आप चीफ कई रैलियां कर चुके हैं। पार्टी दूसरी लिस्ट पहले ही 80 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 20 मार्च को जारी कर चुकी है। अब 60 उम्मीदवारों को नई उम्मीदवारों की लिस्ट में जारी होने के बाद कुल उम्मीदवारों की संख्या 140 हो गई है। पार्टी ने राज्य के सभी 224 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। इसी सूची के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्रजेश कलपप्पा चिक्पेट ने चुनाव लड़ेंगे और बहुत बेंगलुरु महानगर बीईपीए के पूर्व अधिकारियों के मथाई की शांति नगर बीटी नागरना के मोहन दूसरी भी एस रामायण के संतन दामने की लक्ष्मी अंकहती है। इस बीच जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस इस राज्य में अपनी अपनी सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं और उनके बीच आप भी पूरी तैयारी में नजर आ रही है। 2 दिन पहले ही बुधवार 29 मार्च को बेंगलुरु में आपके ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसी बीच में आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत इस राज्य में 10 मई को वोटिंग होगी, वहीं 13 को वोटों की गिनती होगी और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थ की यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सीटों के आरक्षण की लिस्ट जारी हो चुकी है। इसी बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। यूपी निकाय चुनाव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में विधानसभा चुनाव के लिए कई अन्य चुनावों की उसकी तैयारियां पहले से करती है। इसी चुनाव की तैयारियां 1 साल पहले की चल रही है। निकाय में जो मतदान केंद्र और वो अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उन लोगों की बीजेपी पर भरोसा है कि ना सपा पर ना बसपा पर और कांग्रेस पर भरोसा है, इसी केवल बीजेपी पर भरोसा है, क्योंकि बीजेपी तो विकास और सुनसान और बीजेपी तो खुशहाल और अन्य से केवल भ्रष्टाचारी निकाय चुनाव में बीजेपी का अधिक सफलता हासिल करेगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसी ही पार्टी जिस तरह से मुद्दे के जन्म देती है और उसका आरोप बीजेपी पर लगाती है। हाईकोर्ट में कौन गया चुनाव रुकवाने के लिए सबको पता है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा से कहा कि जो पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण हमें सुरक्षित करते हुए चुनाव होंगे। आज समाजवादी पार्टी के मुंह पर एक तमाचा और उनकी साजिश की नाकाम 27% आरक्षण साथ नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ और की गई है। पार्टी के स्तरीय भी हमारी तैयारियां विस्तृत और मजबूत प्रत्याशी को लेकर बीजेपी चर्चा करे। समय के साथ प्रत्याशी बीजेपी घोषित कर दी गई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चिंताजनक सबको सावधानी रखने की जरूरत है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि सिसोदिया का जेल से निकलना हुआ मुश्किल, कोर्ट ने फिर जमानत देने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दिल्ली की विशेष अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब की बार नीति के निर्माण में और कार्य के कथित अग्नामार्ती के संबंधित सीबीआई केस की कोर्ट ने उनके यह झटका मिला है। विशेष नागरिक एएम नागपाल की सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने 24 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मनीष सिसोदिया की सेंट्रल विक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 9 मार्च को परिवर्तन निर्देश से ईडी अपने गिरफ्त के लिए ईडी की रिमांड खत्म करने के बाद मनीष सिसोदिया के फिलहाल तिहाड़ जेल की न्यायिक हिरासत में लिया। मनीष सिसोदिया अब की बार मंत्री के रहते हुए इस विवादित नीति के दिल्ली में लागू किया गया था। सीबीआई और ईडी की दावा है कि इसके जरिए गलत तरीके से शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। इसके लिए दिल्ली सरकार की राजस्व घटा हुआ है और आम आदमी पार्टी के रिश्ते में 100 करोड़ की रकम हासिल हुई है। 5 एजेंसियों के आरोप है कि इसके इस्तेमाल की गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए किया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी से भी आरोपी की खारिज कर दी है।